के पास एक संदेशा आया देवताओं का। उनके पास संधि पत्र था। संधि पत्र में लिखा था, महाराज हम और आप मिलकर समुद्र मंथन करें। समुद्र में मैंने सुना है बहुत सारे रत्न हैं, उन रत्नों में एक अमृत भी है। जो भी रत्न निकलेगा वो सारे रत्न हम लोग बराबर बराबर बांट लेंगे। महाराज सारे राक्षस मान गए। देवराज इंद्र के अगुवाई में दैत्यराज बलि के साथ मिलकर राक्षस और देवताओं ने मिलकर मदराचल पर्वत को मथनी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। भगवान नारायण ने कच्छप अवतार लेकर के मदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया और समुद्र का मंथन प्रारंभ हो गया। 14 प्रकार के रत्नों में से विष निकला, लक्ष्मी निकली, ऐरावत हाथी निकला, कल्प वृक्ष निकला, पारिजात वृक्ष निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, आदि आदि मदिरा भी निकला, उसमें मदिरा भी था। ये आदि आदि सारे रत्न निकले। उन्हीं रत्नों में एक रत्न था जिसे भगवान धन्वंतरी एक हाथ में अमृत का कलश लेकर और एक हाथ में आयुर्वेद लेकर के बाहर निकले। भगवान धन्वंतरी के हाथों से राक्षसों ने अमृत कलश छीन लिया तो भगवान नारायण मोहिनी बन करके उस अमृत कलश का उपयोग देवताओं के लिए किया और राक्षसों के लिए मदिरा का उपयोग किया। राक्षसों को मदिरा पिलाया, देवताओं को अमृत पिलाया। स्वर्ग भानु नामक एक राक्षस जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर वेश बदल कर बैठ गया, उसने अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा के बताने पर भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया तो राहु और केतु बन गया। वो स्वर्ग भानु अमृत पी लिया था तो अजर अमर हो गया था। अब सर और धड़ दोनों अलग अलग जीवित हो गए। तो राहु और केतु ने संकल्प लिया कि जब जब ये हमारी धुरी के बीच में आएंगे सूर्य और चंद्रमा, तब तब हम इन पर ग्रहण लगाएंगे। तभी से राहु और केतु दोनों मिलकर सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। और इस अमृत परिक्रिया के बाद दैत्यराज बलि के पास दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आगमन हुआ और उन्होंने 2 उपाय बताए। राजन, अगर तुम देवताओं के इस छल का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें ब्राह्मणों की पूजा करनी होगी, गऊ की सेवा करनी होगी। दैत्यराज बलि ने साहस स्वीकार किया, 1008 ब्राह्मणों को बुलाया और उसी दिन से उन ब्राह्मणों की पूजा करते, उनको अपने हाथों से नहलाते, उनको भोजन बनाकर पवाते, उनका पांव दबाते, उनकी सेवा करते, सब कुछ करते। गायों को मंगाया, गायों की सेवा करते, उनको अपने हाथ से चारा खिलाते, अपने हाथ से गायों को नहलाते। एक दिन आचार्य शुक्र का आगमन हुआ। शुक्राचार्य ने कहा, राजन अब इन सारी गौओं को सोलंकारों से अलंकृत करके सुसज्जित करके इन ब्राह्मणों को दान दे दो और ब्राह्मणों के जूठन प्रसादी को पा करके युद्ध के लिए कूच करो। 100 गायों का दान करके ब्राह्मणों का जूठा खा करके बलि जी महाराज देवताओं पर आक्रमण करते हैं। देवता डर गए। धरती के सभी राजाओं के पास देवताओं का संदेश गया। सभी राजाओं में से कुछ राजा दैत्यों के साथ गए, कुछ राजा देवताओं के साथ गए। महाभारत युद्ध के पहले दुनिया का ये पहला ऐसा युद्ध था जिस युद्ध का नाम पड़ा देवासुर संग्राम। भयंकर युद्ध हुआ। उस भयंकर युद्ध का परिणाम ऐसा हुआ कि देवता हार गए और राक्षस जीत गए। तब माता अदिति को कष्ट हुआ और माता अदिति को पयोव्रत का संकेत मिला। महाराज कश्यप ने पयोव्रत का संकेत दिया। फागुन माह के प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की एक बार 1 गिलास दूध पीना और पी करके पुत्र कामेष्ठी मंत्र का जप करना, कुछ और ना खाना, कुछ और ना पीना। ऐसा 14 दिन तक करना है। 14वें दिन तक जो स्त्री 14वें दिन पर 14 सुहागिन स्त्रियों को और 14 पुत्रवान ब्राह्मणों को बुलाकर उनका पांव प्रक्षालन आदि करके उनको सिंदूर आभूषण आदि प्रदान करके उनको भोग लगाए, भोजन पवाए और उनसे प्रसादी के रूप में खीर का प्रसाद प्राप्त करे और उस खीर के प्रसाद को पावे तो निश्चित रूप से किसी भी स्त्री को बड़ा ही तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो सकता है। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। तो ये उपाय कोई भी कर सकता है। तो महाराज माता अदिति ने ये उपाय किया और इस उपाय से उन्होंने गर्भ धारण किया
समय बीता है, उस गर्भ से एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया है। देखते ही देखते वह बालक बड़ा सयाना हो गया, लेकिन कितना भी सयाना हो जाए पर वो 52 अंगुल के थे, तो नाम पड़ा वामन। बोलिए वामन भगवान की।